परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमे पर बैठ कर के आसमां देखता है। मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, मिला है हुनर तो अपने हुनर की हिफाजत कर, संभल कर चल तुम्हें सारा जहां देखता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला। और इस सेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ शिक्षण विधियों से क्वेश्चन। किससे? शिक्षण विधियों से क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन होने वाले। तो इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 60 क्वेश्चन। कितने? शिक्षण विधियों के 60 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। तो क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने, विद्यार्थियों में उत्साह पैदा करना, विद्यार्थियों विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि करना, समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, समय की बचत न होना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो क्षेत्राटन विधि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है आपको बतानी है। तो फटाफट कमेंट करो आंसर, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो क्षेत्राटन विधि में विद्यार्थियों में उत्साह पैदा होता है, ये बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों के ज्ञान में अभिवृद्धि होती है, बिल्कुल होती है भाई, तो ये भी बिल्कुल सही है। और समाज व घर में उत्तम संबंध स्थापित करना, ये भी बिल्कुल सही है। और समय की बचत न होना, तो यहाँ पर समय की बचत होती है इसमें, यहाँ पर न होना। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा डी आंसर, बिल्कुल राइट आंसर है। ये एक विशेषता नहीं है। क्षेत्राटन विधि की विशेषता क्या नहीं है? समय की बचत न होना, क्योंकि इसमें बचत होती है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो इनमें से कौन सी विधि है जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में किसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त उपयोग नहीं की जाती है। तो ऑप्शन आपके सामने, प्रयोजन विधि, समस्या समाधान विधि, पात्रा विनय विधि, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो कमेंट में, क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला है इसमें से। तो कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन का आंसर राइट आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर? आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं की जाती, तो कौन सी विधि है? तो प्रयोजन की विधि ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त की जाती है। समस्या समाधान ये तो बिल्कुल की जाती है। पात्रा विनिमय ये भी की जाती है। तो इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन विधि प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता है। तो प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है बेलार्ड, विलियम किलपैट्रिक, रिचर्डसन और जॉन डेवी। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के साथ, वो एक बार जम के तरीके से सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और जो भी विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। और यहाँ पर राइट आंसर आ रहा है भाई, बी आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बी आंसर। बहुत बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। प्रयोजन विधि के जन्मदाता कौन है? विलियम किलपैट्रिक। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के भेद बताए। तो किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कितने भेद बताए? तो ऑप्शन है सृजनात्मक प्रोजेक्ट, रसास्वादन प्रोजेक्ट और समस्यात्मक प्रोजेक्ट, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। किल
किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कितने भेद बताए? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और पीडीएफ आपको मिलेगी भाई टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। पीडीएफ मिलेगी आपको, हमारा टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से। मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ भी मिल जाएगी और सभी सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे बिल्कुल हाथ से लिखे हुए। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बारे में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो आपको मैं नोट्स का डेमो दिखा देता हूँ एक बार। तो ये तो आपके सामने बुक है शिक्षण विधियों के लिए, हिंदी शिक्षण विधियों के लिए आपको आपके लिए बुक की पूरी बुक की पीडीएफ दे रखी है आपको टेलीग्राम पर। ये आपको जो जरूर देखना। देखो ये बुक है आपके सामने, संपूर्ण शिक्षण विधियाँ, इसमें ये लो संपूर्ण शिक्षण विधियाँ आप देख सकते हो। तो एक बार क्या करना, आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा भाई सभी को, जिसमें आपको सभी हिंदी भाषा, ये रही भाषा बिल्कुल, एक बार आपको जरूर देखना है इसको। और साथ ही आपको क्या करना है, टेलीग्राम पर जाकर यहाँ पर पिन किए हुए मैसेज है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। किस पर? यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये खुल जाएगा। अभी नेटवर्क नहीं है यहाँ पर तो नहीं खुलेगा। इसको पिन करके आपको क्या करना है, इसमें आपको मिलेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए 2011 से 2022 के सभी पिछले सालों के पेपर, रीट लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 के लिए, दोनों के लिए मिल जाएंगे आपको। ये दे रखा रीट लेवल 1 प्रीवियस पेपर 2011 से 2023 तक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करना है सभी को। तो चलो अपना क्वेश्चन देखते हैं हम अगला। तो बताओ इसका आंसर, किलपैट्रिक ने प्रोजेक्ट विधि के कितने भेद बताए? तो यहाँ पर सृजनात्मक प्रोजेक्ट ये बताया था, रसा संवादन ये बताया था, समस्यात्मक प्रोजेक्ट ये बताया था। तो यहाँ पर तीनों ही बताए थे। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हैं तो आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानोगे? तो यदि आप कक्षा में दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हो तो आप किस विधि का प्रयोग करेगो, किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानोगे? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। ऑप्शन आपके सामने, पात्राभिनय विधि, प्रयोगशाला विधि, भाषण विधि, अनुसंधान विधि। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। आप क्या पढ़ाने चाहते हो? दहेज की समस्या। क्या पढ़ाना चाहते हो? दहेज की समस्या पढ़ाना चाहते हो। तो इसके लिए आप किस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानोगे? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। हाँ, बुक से भी आप नोट्स बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो नोट्स बुक से। पीडीएफ को डाउनलोड करना है आपको, पीडीएफ को डाउनलोड करके आप बना सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? सभी का आंसर आ रहा है ए आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर आपका ए आंसर। तो सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया दोस्तों, लाजवाब, क्या बात है, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। और लास्ट में आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। एक नोटबुक ले लो साथ में और आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन सही किए। इन 60 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए आपको कमेंट में बताना है। और सभी को बताना है ईमानदारी से भाई, ना ईमानदारी से बताना है कितने सही किए 60 क्वेश्चनों में से। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रायोजन पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। तो प्रायोजन पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। तो ऑप्शन है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, संपूर्ण कार्य का लेखा करना, यथा संभव सहायता करना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी। तो पराय योजना पद्धति का आवश्यक पद नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर बहुत शानदार इजी सा क्वेश्चन है ये, तो देख कर भी कर सकते हो आप। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर थोड़ी जाना चाहिए यहाँ, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर। तो मान लो आपका ये घर है और आपको क्या कहाँ पर जाना, कॉलेज में जाना है।
यहाँ पर कॉलेज आपकी, और एक रास्ता इस ओर से, एक इस ओर से और एक इस ओर से, है ना। तो आपको ये रास्ता मालूम है, कौन सा, ये रास्ता आपको मालूम है, तो आप इस रास्ते से ज्ञात हो, तो ज्ञात से अज्ञात की ओर थोड़े जाओगे आप, हाँ, इन रास्तों से थोड़े जाओगे, जो ज्ञात है उसकी ओर जाओगे ना, तो ज्ञात से ज्ञात की ओर, तो यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो जो जो रास्ता हमें याद है, जो मेरा उस इस रास्ते का ज्ञात है, उस रास्ते से हम जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ए आंसर, कौन सा, ए आंसर। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो प्रायोजन पद्धति का आवश्यक पद कौन सा नहीं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से उपयुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, नोट कर लेना इसको। तो सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। ऑप्शन है आपके सामने, लिखित विधि, कहानी विधि, नाटक विधि और व्याख्यान विधि। तो इनमें से बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर करो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर राइट आंसर। तो बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण है, क्या है, दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है। तो वह कौन सी विधि है, व्याख्यान विधि। कौन सी है, व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। व्याख्यान विधि सर्वाधिक प्राचीन विधि है। कौन सी, प्राचीन। तो हमें ज्ञान तो प्राचीन समय से देते आ रहे कोई भी ना। और सृजनात्मक विधि है ये, इसमें हमेशा केंद्र बिंदु कौन होते, अध्यापक होते, टीचर होते, कौन होते, टीचर। क्यों होते हैं, क्योंकि अध्यापक की व्याख्या करते, विद्यार्थी केवल सुनते हैं उस व्याख्या को। तो विद्यार्थी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, क्या होते हैं, निष्क्रिय श्रोता होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा, डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। और ये उच्च कक्षाओं में उपयोगी है, क्या है, उच्च कक्षाओं में उपयोगी है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है, जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति ही है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में ये कथन है। तो समस्या समाधान के संबंध में ये कथन किसका है, बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है आपके सामने, जॉन डीवी, सिम्पसन और प्रोफेसर वॉशिंग, और डी ऑप्शन है गेस्ट। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, बताओ एक बार सभी। समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो समस्या समाधान के संबंध में ये कथन किसका है। तो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, जॉन डीवी, सिम्पसन, प्रोफेसर वॉशिंग और गेट्स। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, बताओ एक बार सभी, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। समस्या से जूझना तो जीवन की प्रकृति है। छोटे से छोटे प्राणी को भोजन, आवास और सुरक्षा की भौतिक संतुष्टि की समस्या का सामना करना पड़ता है। समस्या समाधान के संबंध में कौन सा कथन किसका है, ये कथन किसका है। तो समस्या समाधान के संबंध में ये कथन किसका है, तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, डी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं भाई, यहाँ क्या बात है, चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया है, प्रोफेसर वॉशिंग, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परायोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। तो परायोजन विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। तो ऑप्शन अधिक व्ययपूर्ण, अधिक समय की आवश्यकता, अध्यापक से अधिक आशा, छात्रों में निराशा पैदा होती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। क्वेश्चन क्या पूछा है कि परायोजन विधि में दोष के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य पूछा है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, यहाँ पर आपको ध्यान से पढ़ना है भाई। असत्य सत्य इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बच्चे, क्वेश्चन आ रहा है फिर भी गलत कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है।
तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? परायोजना विधि में परायोजना विधि के दोष के संबंध में असत्य कथन है। तो छात्रों में निराशा पैदा थोड़ी होती है, बताओ एक बार सभी। तो छात्रों में निराशा पैदा नहीं होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा असत्य कथन, ये हो जाएगा डी आंसर। छात्रों में निराशा पैदा होती है, तो ये कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जिसका आधार निरीक्षण की प्रक्रिया है। तो वह विधि जिसका आधार क्या है? निरीक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन है भ्रमण विधि, अनुसंधान विधि, कार्य गोष्ठी विधि, समस्या समाधान विधि। तो यहाँ पर बताओ राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? वह विधि जिसका आधार निरीक्षण का प्रक्रिया है, निरीक्षण की प्रक्रिया है भाई, किस विधि की है? तो भ्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं? निरीक्षण करते हैं। ये आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। आपने देखा होगा स्कूलों में जब कैंप डलते हैं कितने दिन के होते हैं वो? 3 से या 5 या 3 दिन के होते हैं या 5 दिन के होते हैं। उसमें ग्रुप को लड़कियों के ग्रुप अलग, लड़कों के ग्रुप अलग में बांटा जाता है और सभी ग्रुपों को अलग अलग कार्य दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अलग अलग कार्य दिया जाता है। उन कार्यों को करने के बाद में हम सर से कहते हैं सर हमने कार्य कर लिया, तो आप वो सर वो भ्रमण करने के लिए आते, निरीक्षण करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। निरीक्षण की प्रक्रिया है कौन सी विधि का आधार है? भ्रमण विधि का आधार है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान विधि का गुण है। तो समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है? तो ऑप्शन है, इस विधि से छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं। इस विधि से छात्रों में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। और दो ऑप्शन कौन सा भी बताओ? तो इनमें से बता दो आप तो ना, इन दोनों में से एक का आंसर बताओ। समस्या समाधान विधि का गुण है, तो चलो कोई बात नहीं, और देख लेते वो दो ऑप्शन। तो यह विधि छात्रों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी, देखते कौन आंसर करता है बिल्कुल राइट आंसर। तो समस्या समाधान विधि का गुण है, नाम से पता चल रहा है भाई। तो समस्या का क्या होता है? समाधान होता है। इसमें क्या होता है? समस्या का समाधान। तो इस विधि में छात्र भावी जीवन की समस्याओं का हल सीखते हैं, यानी भावी समस्याओं का समाधान करना सीखते हैं। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन में आंसर छिपा है भाई, देख लो ना, क्वेश्चन में आंसर छिपा है ना। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो भाई, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है वो एक बार सेशन को लाइक कर दो फटाफट। और जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि है। तो वह विधि जो ज्ञानेंद्रियों से सीखने की विधि, ऑप्शन है स्रोत संदर्भ विधि, कहानी विधि, भ्रमण विधि और कार्य गोष्ठी विधि। तो यहाँ पर भी सी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर, भ्रमण विधि। कौन सी? भ्रमण विधि। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं होती है? तो इनमें से कौन सी विधि जो सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त नहीं होती है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो परियोजन विधि ये सामाजिक शिक्षण में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। समस्या समाधान ये भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त होती है। पात्रा विनिमय विधि ये भी सामाजिक अध्ययन शिक्षण में प्रयुक्त होती है। तो आपसे पूछा नहीं होती है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आपसे क्या पूछा? प्रयुक्त नहीं होती है। तो यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा। कौन सा? डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान है? तो समस्या समाधान विधि में कितने सोपान है? 4, 5, 6, 7। तो समस्या समाधान विधि में कितने सोपान है बताओ एक बार सभी। 4, 5, 6, 7। तो कितने? 5 सोपान है। कितने? 5। समस्या समाधान विधि में कितने सोपान है? 5 सोपान है। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले शिक्षण विधियों से, तो शिक्षण विधियों से आते हैं क्वेश्चन। हिंदी में आते हैं 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन साइकोलॉजी में आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके
किसमें? संस्कृत में। और सभी में आते हैं 10-10 क्वेश्चन, 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं। जिसके सामाजिक अध्ययन है उससे उसमें सामाजिक अध्ययन में आएंगे 10 से 15 क्वेश्चन, और जिसके साइंस है, मैथ हो या चाहे विज्ञान हो, उसके भी आएंगे 60 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से आएंगे आपको। विज्ञान के तो अलग आएंगे और मैथ के अलग अलग आएंगे। तो आपसे शिक्षण विधियाँ पास करवा सकती है भाई पात्रता, तो है ना, अच्छे से पढ़ना आप। तो अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे अच्छी शिक्षण विधि वह है जिसमें, तो सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? जिसमें विद्यार्थी पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, बहुत सरल हो, बहुत छुट्टियां हो, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ एक बार कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी है? तो बहुत सरल हो ये नहीं होगा भाई, बहुत छुट्टियां हो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? विद्यार्थियों पर आधारित क्रियाएं अधिक हो, तो यहाँ पर हो जाएगा ए आंसर भाई। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय क्या है? ऑप्शन है अध्यापक द्वारा दिया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, उपरोक्त सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो सामाजिक अध्ययन की शिक्षण पद्धति से अभिप्राय क्या है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया डी आंसर। यहाँ पर अध्यापक द्वारा दिया भाषण, अध्यापक द्वारा पाठ्य पुस्तक का प्रयोग, अध्यापक का व्यक्तिगत तरीका, ये बिल्कुल हो जाएगा आपका डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय होता है। तो अभी बताया था मैंने ना, कौन सा है? तो जिस विधि में अध्यापक सक्रिय व बालक निष्क्रिय होता है, ऑप्शन आपके सामने अवलोकन विधि, कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, नाटकीकरण विधि। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? तो जिस विधि में अध्यापक सक्रिय होता है और बालक निष्क्रिय होता है, तो कौन सी होती है? जब अध्यापक कोई कहानी कहता है तो बालक क्या होता है? बालक केवल सुनता है, वह निष्क्रिय होकर क्या करता है? सुनता है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति है। तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी? ऑप्शन आपके सामने व्याख्यान विधि, कहानी कथन, खेलकूद, प्रश्नोत्तर। तो प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए उपयुक्त पद्धति कौन सी है? बताओ एक बार सभी। प्राथमिक यानी पहली से पांचवी कक्षा तक के विद्यार्थी, पहली से पांचवी तक के विद्यार्थी होते हैं। तो बताओ यहाँ पर, तो पहली से पांचवी विद्यार्थियों के लिए कौन सी पद्धति उपयोग होती है? खेलकूद की पद्धति। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है भाई। तो आप पहली से पांचवी तक बच्चों को पूछोगे भाई दूध का दही कैसे बनता है, प्रश्नोत्तर करोगे, तो ये थोड़ी होंगे, है ना, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? सी आंसर, खेलकूद पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। तो कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है, किसका विकास होता है? विषय का, तात्विकता का, तार्किकता का, कल्पना का, ज्ञान का। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? आंसर आ रहा है यहाँ पर ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है यहाँ पर, सी भी आंसर आ रहा है। तो कहानी कथन विधि में बालकों के विकास का, बालकों में विकास होता है, किसका होता है? कल्पना का। तो मान लो कोई आपने बच्चों को कहानी की, तो उस कहानी के बारे में बच्चे सोचेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? सोच यानी कल्पना का विकास होता है कहानी कथन विधि में। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है, तो वह कौन सी है? तो जिस विधि में कक्षा दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है,
तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। ऑप्शन आपके सामने, व्याख्यान, व्याख्यान में, वाद विवाद में, खेल में, योजना में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। तो सभी का आंसर आना से भी राइट आंसर। जो भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत करेगा उसकी भैंस पानी में जा रही है भाई ना, वो डूबने वाली है भाई ना, ध्यान रख लेना। बहुत सोच समझ कर देना आंसर सभी को। अरे क्वेश्चन में आंसर छुपा है भाई। हाँ, तो दो दलों में विभाजित होकर वार्तालाप में उलझ जाती है तो क्या होती है, वाद विवाद होती है। क्या होती है, वाद विवाद। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। कौन सा, बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम कक्षाओं में जब हमारा कोई पीरियड खाली रहता था तो लड़कियों का ग्रुप अलग होता था और लड़कों का ग्रुप अलग होता था। कोई टीचर आते दूसरे, वो क्या कराते, अंताक्षरी करवाते थे। इंग्लिश में, मीनिंगों में, गानों में वो अंताक्षरी करवाते थे और वाद विवाद होता था वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विधि वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है। तो कौन सी विधि, कौन सी वैज्ञानिक विधि है जो ढंग से हल पर बल देती है। तो ऑप्शन है परीक्षित, अध्ययन, निरीक्षण, प्रयोगशाला, समस्या समाधान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। सभी का आंसर आ रहा है डी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर। समस्या समाधान विधि ये वैज्ञानिक ढंग से हल पर बल देती है। तो ये ढंग से हल पर बल देती है कौन सी, समस्या समाधान विधि। तो समस्या का समाधान करने के लिए भाई क्या करना है, तो उस समस्या का ढंग से ही हल करना चाहिए ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति। तो मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति कौन सी है। ऑप्शन है समस्या समाधान, अवलोकन, समाजीकृत, अभिव्यक्ति, योजना। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर बताओ एक बार सभी। तो मानसिक शक्तियों का विकास करने वाली पद्धति। तो मानसिक शक्तियों का विकास तभी हो सकता है जब हम समस्या का समाधान करेंगे, है ना। तो ए आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो मानसिक शक्तियों का विकास कब होगा, जब हम कोई समस्या हमारे सामने उसका समाधान करेंगे तो तभी मानसिक शक्तियों का विकास होगा। तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और क्वेश्चन अपने आप आंसर आएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। तो योजना व समस्या समाधान विधि में क्या अंतर है। ऑप्शन आपके सामने, योजना व समस्या के चयन में, तथ्यों के संकलन में, निष्कर्षों की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से। तो योजना व समस्या समाधान विधि में अंतर है। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो निष्कर्षों की दृष्टि से समस्या समाधान और योजना विधि में ये अंतर होता है निष्कर्षों की दृष्टि से। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सामाजिक वाद विवाद कही जाती है। तो सामाजिक वाद विवाद कही जाती है व्याख्यान, समाजकृतिक, अभिव्यक्ति, वाद विवाद, समस्या समाधान। तो सामाजिक वाद विवाद कही जाती है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। सामाजिक वाद विवाद कही जाती है समाजीकृत अभिव्यक्ति में। समाजीकृत अभिव्यक्ति में की जाती है, कही जाती है सामाजिक वाद विवाद। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा अपना बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकाई पद्धति के पद नहीं होता है। तो इकाई पद्धति के पद नहीं होता है। तो ऑप्शन है अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, आत्मसातीकरण, व्याख्यान। तो कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर बताओ एक बार सभी। तो व्याख्यान, डी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। इकाई पद्धति के पद नहीं होता है व्याख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो कौन सी पद्धति छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। ऑप्शन है योजना पद्धति, अवलोकन पद्धति, नाटकीकरण, समस्या समाधान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। तो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त
नहीं माने जाने वाली पद्धति कौन सी है? समस्या समाधान पद्धति। बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। कौन सा? डी आंसर। जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो भाई। जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया है वो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे। और लास्ट में आपको जरूर बताना कमेंट में कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये भी आपको कमेंट में बताना सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? तो निम्न में से कौन सा पाठ योजना का सोपान नहीं है? तो ऑप्शन है प्रस्तुतिकरण, स्पष्टीकरण, प्रयोग, पुनरावृत्ति। तो इनमें से पाठ योजना का सोपान नहीं है। तो स्पष्टीकरण है, ये पाठ योजना का सोपान नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परायोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित थे? तो परायोजना विधि के जनक थे कौन थे? बताओ एक बार सभी कमेंट करो। परायोजना विधि के जनक कौन है भाई? कमेंट करो सभी, देखते कौन आंसर करता है। परायोजना विधि के जनक किस देश से संबंधित थे? तो ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली। तो कमेंट करो कौन सा आंसर राइट आंसर। तो अमेरिका से। कौन से? अमेरिका से। कौन थे? कमेंट करो सभी फटाफट कमेंट करो। परायोजन विधि के जनक कौन थे? अमेरिका के थे और बताओ आप कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन है हर्बर्टसन के द्वारा, मोफात के द्वारा, जॉन ड्यूक के द्वारा, जॉन डिविक के द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो प्रादेशिक विधि की स्थापना किसके द्वारा की गई है? हर्बर्टसन के द्वारा। ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? तो पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं? तो ऑप्शन है ऑनेस्ट, हेल्थ, हेड और हैंड। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? पाठ्यक्रम में शामिल 4H में कौन शामिल नहीं है? तो ऑनेस्ट नहीं। कौन सा? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट के स्थान पर क्या है? हर्ट है। क्या है? हर्ट। हर्ट भावात्मक, मानसिक, क्रियात्मक, और ये क्या है? हेल्थ, शारीरिक। हर्ट है भावात्मक। तो यहाँ पर ऑनेस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर ये शामिल नहीं है। ये आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विधि का लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सी व्याख्या विधि का लाभ नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक व्याख्यान विधि का लाभ नहीं है? ऑप्शन आपके सामने, ये छात्रों को प्रेरित करती है, ये शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के संपर्क को सुविधाजनक बनाती है, इनमें समय व शक्ति की बचत होती है, इनमें विद्यार्थियों के स्वर्ण कौशल का विकास नहीं हो पाता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। किसमें देना? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। ये रहा आज का आपका HW। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट में बताना है। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दें। और आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन आपने सही किए। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।